हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो 2027 में जिनको एग्जाम देना है उनके लिए मैथ्स की तैयारी फुल कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ होंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि 2027 के लिए मैथ की तैयारी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से कराई जाए। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और हमारा जो चैप्टर वो 8 दिया हुआ बुक में। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाए, तो आज से ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जो मैंने पहला चैप्टर लिया है वो है त्रिकोणमिति। अब आप सोचेंगे कि त्रिकोणमिति ही आपने क्यों लिया पहला। तो मेरा जो मानना है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत मतलब हाई वेटेज इसका रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को देखते हैं खंगाल करके कि इससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप यकीन नहीं करेंगे तो आप जो किसी ने दिया होगा पेपर 2024 में, 25 में, या फिर जो 2026 में देने वाले हैं, उनसे मांग करके देखिए कि इस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम मैं अगर इस चैप्टर की अगर मैं मिनिमम बात करूं तो मिनिमम जो पूछा जाता है वो 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 5 नंबर का, जितना भी सवाल है वो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम की बात मैं यहाँ पे 30 से 35 तक पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। ठीक है, यानी इस चैप्टर का इतना परसेंट यानी हम लोग कवर हो जाएगा इस चैप्टर को करने के बाद। ठीक है, लेकिन अब इतना कवर करना बहुत आसान तो नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा कठिन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फंसने वाला चैप्टर यही है। ये चैप्टर इतना मतलब शुरुआत तो इसकी 10th क्लास से होती है, तो कई लोग इसको कर पाते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना होगा, बिल्कुल पेन पेपर लेकर बैठ जाना है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से देखना है कि क्या इस चैप्टर का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग देखते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, इस चैप्टर के पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। नाम क्या है इसका, इसका अर्थ क्या है? ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब तीन। यहां से अगर गोनों की बात करें तो गोनों का मतलब था साइड यानी भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना यानी मेजरमेंट करना। यानी हम ये देखेंगे कि तीन भुजाओं के मापने के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब तीन भुजा किस में होती है, किस आकृति में होती है? तो वो होता है ट्रायंगल में। लेकिन आप सोच रहे हो कि ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। लेकिन उसमें से एक हमें ट्रायंगल पढ़ना है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पढ़ना है। आपने ये फिगर देखा होगा, समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक ये कोण, एक ये। लेकिन एक कोण समकोण में 90 डिग्री का बनता है। एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसको मान लो हम लोग बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको सी। इसी त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है और इनके साइड के बारे में रिलेशन जानना है। रिलेशन क्या है? बस हो गया ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, इनके बीच का एंगल और साइड में जो रिलेशन है, बस उसी को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं इस त्रिभुज में ये एंगल मान लो, देखो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। अब बाकी बच गए ये दोनों। तो एक त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोनों का योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये अकेला 90 है तो बाकी इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा इसको मान लूं, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, तो अब इसका जो थोड़ा सा नाम, साइड के बारे में नाम हमें जानना है, वो देखिएगा। ठीक है, इस सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण
यानी हाइपोटेनस एच। कैसे पहचानेंगे किसी समकोण त्रिभुज में? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे। यानी 90 डिग्री के सामने सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा मैंने लिखवाया है। या दूसरा परिभाषा याद रख सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो भी होगी उसी को हम लोग कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं लंब पे। लंब किसको पहचानेंगे, कैसे कहेंगे? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी से। तो मान लो ये तो 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है ना। थीटा यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे बन जाए तो इस थीटा के सामने जो भी भुजा होगी, इस थीटा के सामने कौन भुजा है? ए बी। इस ए बी को हम लोग लंब कहेंगे। यानी जिस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की चर्चा हो रही होगी, जिस न्यून कोण की चर्चा हो रही होगी, उसी के सामने भुजा जो होगी उसी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। यानी चर्चित न्यून कोण, चर्चित न्यून कोण, चर्चित न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, लंब कहलाती है। चर्चित न्यून कोण के, ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, इसके चर्चित। मान लो यहाँ पे अगर मैं बना लेता एंगल, यहाँ पे मान लो बीटा बना लिया, तो इसके सामने वाली भुजा बीसी हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा। अब जानते हैं आधार। आधार कैसे पहचानेंगे? क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये तीनों जो है भुजाओं के नाम है। इसका नाम है कर्ण, इसका नाम है लंब, इसका नाम है आधार। कर्ण कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा। लंब कैसे पहचानेंगे? कि जिस न्यून कोण की चर्चा हो रही है उसके सामने वाली भुजा को कहेंगे, ठीक है, लंब। आधार किसको कहेंगे? अब देखो, टोटल किसी त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3। तो 2 का तो नाम मालूम चल गया, 2 का नाम मालूम चल गया, तो आधार कौन बच गया? जो बचा होगा उसी को आधार कहेंगे। यानी कर्ण और लंब के पता होने के बाद बच गई भुजा, या फिर लिख सकते हैं बची हुई भुजा, बची हुई भुजा, बची हुई भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग? आधार कहेंगे। ठीक है, आधार कहते हैं, बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अंदर पहले त्रिकोणमिति का जाना। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब भुजाएं, और मेट्री मतलब मापना, यानी 3 भुजाओं के मापने के बारे में हम लोग जानेंगे। और वो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है टिका हुआ है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एंगल और साइडों के हमें बारे में जानना होगा। साइड इसके 3 होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितने प्रकार, कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो हमने साइडों के नाम जाने। सबसे पहला जो साइड है वो कौन है? कर्ण है। दूसरा साइड कौन है? लंब है। और तीसरा जो साइड है वो लास्ट है आधार। कर्ण कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। लंब कैसे पहचानेंगे? चर्चित न्यून कोण के सामने वाली भुजा। ठीक है ना, अगर इसके सामने तो ये हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे। अब इनके बीच क्या रिलेशन है? इनके बीच एक रिलेशन होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय उसको कहा जाता है। इनके बीच एक रिलेशन है। चलिए मैं वहां पे लिख देता हूं यहाँ पे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमने नाम जाना, तो ये अपना एच आ गया, ये अपना पी आ गया, और ये अपना आ गया बी। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने अपना पी हो जाएगा। इसको एक देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, इसी को अपना मान लेते हैं थीटा। अब ये अपना बेस हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस जी ने दिया था प्रमेय। क्या रिलेशन है इन तीनों भुजाओं के बीच? यानी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इनके बीच का रिलेशन है।
ये इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। क्या आप सबसे पहले जाने इन भुजाओं के बारे में जान लिए कि कैसे भुजा हम लोग पहचानेंगे कि कौन भुजा का क्या नाम है। अब उसके बाद इन भुजाओं के बीच एक रिलेशन है, एक संबंध है, तो वो संबंध का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और वो क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो मैं एक सवाल यहाँ पे देख लेता हूं कि मान लो एक त्रिभुज है, ये पी ए बी सी इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। मान लो ये 4, ये 2, तो इसका मान पूछ सकता है। तो मुझे मालूम है कि ये 90 डिग्री के सामने एच होगा, एच का मान कितना आ गया 4, और इसको थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो इस थीटा के सामने कितना आ जाएगा, मतलब इस थीटा के सामने जो होगा पी का मान होगा, यानी परपेंडिकुलर 2 आ जाएगा। बेस पूछ रहा है, ठीक है, बेस पूछ रहा है, तो यहां से इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, पी का मान दिया हुआ यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी का पूछ रहा है, बी स्क्वायर लगा देंगे। 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 12 बराबर बी स्क्वायर, और अंडर रूट जब कर देंगे तो अपना आ जाएगा अंडर रूट 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3, यानी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2√3 आ जाएगी। बस इसी प्रकार से कुछ भुजाएं, दो भुजाओं का मान दिया रहेगा, तीसरी भुजा आपको निकालना होगा, है ना। कभी कभी एच भी निकालने के लिए पूछ सकता है। बेस तो मैंने निकाल के दिखा दिया, परपेंडिकुलर भी निकाल करके पूछ सकता है किसी भी तरह से। अच्छा, अब इनके जो रिलेशन है, ये तो मैंने हम लोगों ने जान लिया कि एच स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई कर दें, मतलब लेफ्ट राइट टू कर दें, तो थोड़ा सा और फॉर्मूले बन जाएंगे। फॉर्मूले कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूलों की जरूरत है नहीं, लेकिन बस एक ही फॉर्मूला से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। मान लो एच स्क्वायर बराबर क्या है, ये तो प्रथम फॉर्मूला यानी पहला फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब मुझे पी स्क्वायर बराबर चाहिए, तो बी स्क्वायर को इधर लाके माइनस करना होगा, एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये अपना दूसरा फॉर्मूला बन गया यहीं से, ये अपना पहला है। और तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा बनेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर हो गया, पी स्क्वायर बराबर हो गया, अब चाहिए बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब इसी के अंडर रूट लगा देंगे तो 3 और नए बन जाएंगे। जैसे मुझे सिर्फ एच का चाहिए, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर भी अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने पर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट एच स्क्वायर का कितना आ गया, एच आ गया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए। ये तीनों साइडों के बीच, तीनों भुजाओं के बीच का संबंध है, और ये संबंध को किसके नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आज के क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, आज के क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन जाना, थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जाने, उनके साइड के बारे में जाने, उनके एंगल के बारे में जाने, कहाँ पे एंगल क्या होगा तो कैसे हम लोग भुजा पहचान सकते हैं। ठीक है, जब अगली क्लास होगी, इससे नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें जो रेशियो है, त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कहीं भी अगर थोड़ा दिक्कत भी आता है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।